बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट हब एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर ऑफ क्लास 9 एंड टुडे वी विल कवर आवर लेफ्ट टॉपिक दैट जो कि हमने हमारे पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उनके क्वेश्चन हमने नहीं किया था, वो था हमारा रेशनलाइजेशन। आज हम वो करेंगे और उसी के साथ हम अपना नया चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को खत्म करेंगे, दी एंड करेंगे। और फिर हमारा जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें हम एनसीईआरटी के और आर डी शर्मा के या आरएस के या जितने भी पॉसिबल टॉप क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपना जो लास्ट टॉपिक था रेशनलाइजेशन, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, तो पहले उन क्वेश्चंस को करते हैं। मैं कॉपी में लिख के लाया, मैं यहाँ पे पहले उनको लिखता हूँ, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस ऑन रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा 7√3 अपॉन में √10 प्लस में √3 माइनस 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5 एंड माइनस 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इट। ये हमारा आरडी का क्वेश्चन है, आरडी शर्मा, वो की जो कि बहुत हमारी पॉपुलर रेफरेंस बुक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 3 पोर्शन है, एक को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर एक को उठाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको लेते हैं 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3। अब इसे रेशनलाइज करेंगे तो √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3 बताया था, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7√3 अपॉन में √10 माइनस √3 एंड अपॉन में √10 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू √30 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा हमारा 10 माइनस 3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारा 7√30 माइनस ये हो जाएगा हमारा रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 7 3 21 अपॉन में 7 माइनस 3 सॉरी 10 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 7। और अगर हम ऊपर से अगर 7 कॉमन ले तो ये हो जाएगा √30 माइनस में 3 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √30 माइनस का 3, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये वाला सॉल्व हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस में 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस √5 अपॉन में √6 माइनस √5 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 इंटू में √6 माइनस √5 और अपॉन में हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू √30 माइनस 2 इंटू √5 का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 6 माइनस 5 तो ये हो जाएगा हमारा 2√30 माइनस 2 ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में हो जाएगा 1, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 2√30 माइनस 10 ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या था √30 माइनस 3, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा माइनस में 2√30
30 माइनस का 10। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। तो ये हो जाएगा -3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2 इंटू में √15 माइनस 3√2 अपॉन में √50 माइनस 3√2। तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 अपॉन में सॉरी इंटू 15 माइनस 3√2 एंड 15, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, √15 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √13 माइनस 9 इंटू √2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बट इसका तो स्क्वायर होगा ही होगा। ये हो जाएगा 15 माइनस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट डाटा सही है ना, हाँ ठीक है ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 18, ये हो जाएगा नीचे माइनस का 3 और ऊपर क्या है 3√30 और ये हो जाएगा 9 इंटू 2 विच इज और 18। तो माइनस, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3√30 माइनस 18 अपॉन में 3। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3 अगर हमने कॉमन लिया मान लेते हैं, और ये हो जाएगा √30, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 6 अपॉन में 3, फिर 3 से 3 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -√30 और -6। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा प्लस का √30 और ये माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये पहला टर्म को सॉल्व किया गया है, सेकंड टर्म को सॉल्व किया गया है, थर्ड टर्म को सॉल्व किया गया है। अब इसको हम एक बार पूरे अच्छे से सॉल्व करते हैं। √30 माइनस 3 माइनस का 2√30 माइनस 10 और प्लस का √30 प्लस का 6। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये √30 हमारे क्या हो जाएगा 2√30 और ये क्या है -2√30 और ये -3 और -10 कितना हो जाएगा -13 और ये क्या हो जाएगा हमारा +6। तो इससे ये कट जाएगा और -13 और +6 कितना हो जाएगा हमारा -5 सॉरी -7। ये जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमने इसको सॉल्व कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। तो अब मैं इसे रफ करता हूँ, फिर आगे के और क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा और समझ लिया होगा। ये नीचे का जो क्वेश्चन दिख नहीं रहा था मैंने कैमरा सेट कर दिया, तो आप इसको दिख रहा होगा। फाइनल आंसर हमारा -7 है, तो आप इसको मैच कर लेना। फाइनल आंसर -7 है आपका। ठीक है, आपका जो आंसर आया आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, फिर आप उसको मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है गलत है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 इज इक्वल टू a प्लस b √7। तो हमें इसमें क्या लिखा है कि इफ a एंड b आर rational numbers, if a and b are rational number, then find the value of a। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है 3 प्लस √7 3 माइनस √7 इज इक्वल टू a प्लस बी √7। एक मिनट डाटा सही है, हाँ हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। 3 प्लस रूट 7 अपॉन में 3 माइनस रूट 7 इंटू में 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 प्लस रूट 7। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 9 प्लस 7 क्योंकि a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a 3 हो जाएगा, और b के हमारे पास रूट 7 है, और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 रूट 7 का स्क्वायर 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9 10 60 प्लस 6 रूट 7 अपॉन में 2। तो अगर हम ऊपर देखें तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 3 रूट 7। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। हमारा ये कम इक्वल था a प्लस बी रूट 7 के, तो ये जो फाइनल आंसर है हम इसको इक्वेट करेंगे किससे, इसको इक्वेट करेंगे a प्लस बी रूट 7 से, तो रूट 7 के बराबर है, और 8 के बराबर क्या है a, तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 8, और b रूट 7, तो यहाँ पे क्या है b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, ठीक है, a और b की वैल्यू ये हो जाएगी। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। अब आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। अब हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस रूट 3, x की वैल्यू थी 2 प्लस रूट 3, और हमें बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। पहले तो हमें ये निकालना है, ठीक है, पहला हमें ये निकालना है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। दूसरा हमें निकालना है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये दोनों हमें निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, वी हैव टू फाइंड x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें ये इसको निकालते हैं, x की वैल्यू तो हमारे पास ये रही, बट 1 अपॉन एक्स निकालते हैं, तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया रूट वाली वैल्यू आ गई, तो इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो बाय रेशनलाइजेशन हम क्या करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3 और a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, तो हम ये कह सकते हैं हमारा फाइनल आंसर आया 2 माइनस रूट 3, सॉरी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये निकालते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हम करते हैं पहला पार्ट जो कि था x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3, क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो हमने हमारा ये जो पहला पार्ट है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, या फिर हम दूसरा अल्टरनेटिव मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ
क्योंकि फिर ज्यादा चीजें रहेंगी ब्लैक बोर्ड पे आपको समझ नहीं आएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई थी, याद है आपको? अभी तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम पहले निकालते हैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, और ये कितनी हो जाएगी 2 प्लस रूट 3, और आंसर में हमारे पास क्या आया था 2 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 2 4 एंड ये कट जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 14। सो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यू आ गई 14। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, और पार्ट 1 का हमारा आंसर आया था 0। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इसको मैं रफ करता हूँ, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम इसको पहले लिख लीजिए। तो बच्चों आपने इसको कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ और हम एक आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम इसको भी रफ कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे अच्छे से रेशनल नंबर रेशनलाइजेशन पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर विच इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वही हमारे चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट होता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक 2D प्लेन फिगर है, 2D प्लेन फिगर है। अब 2D प्लेन फिगर क्या होता है, तो ऐसा फिगर जिसके 2 डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन मतलब जैसे लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। तो जैसे मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड एक 2D फिगर है, 2D प्लेन है, क्योंकि इसके पास लेंथ है और ब्रेथ है। तो किसी भी 2D प्लेन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं ये हमारे पास पूरा ब्लैक बोर्ड है और हमें एक पॉइंट दिया गया है P। एक 2D प्लेन फिगर में हमारे पास एक पॉइंट है P और हमें इसकी लोकेशन बतानी है। तो इसकी लोकेशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। तो हमारे पास सबसे जो बेसिक, ये चैप्टर जहां बेसिक टर्म से स्टार्ट होता है वो होते हैं हमारे एक्सिस। हमारे पास बेसिकली 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं इसको सबसे पहले ड्रॉ करूंगा क्योंकि बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं ये हो गया हमारा, जो हमारे पास वर्टिकली होता है, वर्टिकली स्ट्रेट जो होता है वर्टिकली, वो होता है हमारा वाई एक्सिस। जो वर्टिकली होता है वो होता है वाई एक्सिस। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टली होता है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस। और आप ये तो पढ़ते आ रहे हैं कि हम इन पे क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड चलते जा रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड चलते जा रहा है। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड नीचे जा रहा है। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड चलते जा रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी 2D प्लेन फिगर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं P पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस की हेल्प लेते हैं। और बेसिकली हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस। x एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, y एक्सिस हमारा वर्टिकल होता है। इनकी हेल्प से हम इस पॉइंट P की लोकेशन बता पाएंगे। हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है कि इसकी लोकेशन हमें बतानी है। तो अब हम कैसे बताएंगे,
उसको बताने के लिए मैं कुछ टर्म को बताता हूँ यहाँ पे कि हम कैसे बताएं। तो आपने परपेंडिकुलर का नाम सुना है कि दो लाइन के बीच में, जैसे हमारे पास एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो दो लाइन के बीच में जब एंगल 90 डिग्री का बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो उसी तरह से ये जो हमारी लाइन है, ये नीचे वाली जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस है। ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट P तक जो कि परपेंडिकुलर हो, जो कि मान लेते हैं ये हमारा 4 इधर है, 5 इधर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी हमने जो इसके साथ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। यहां पे मैं लिख देता हूं कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी, इसको क्या बोलेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही हमारा क्या होता है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले एक्स को लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम लिखेंगे वाई को। तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा ये हो गया, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। अब देखेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में सी डब्ल्यू आएगा, सी डब्ल्यू, एंड तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब समझते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट P तक जो बनेगा उसको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। तो अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट वर्ड को पकड़ा और उस पर ऑपरेशन किए। जैसे क्या कि हमारे पास एक 2D प्लेन फिगर है। 2D प्लेन फिगर का मतलब मैंने समझाया कि जिसके पास 2 डायमेंशन होते हैं। जैसे हमारे पास पीछे एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड क्या है, 2D प्लेन फिगर है, इसके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर हो गया। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P की हमें क्या बताने की लोकेशन बतानी होती है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस की हेल्प लेते हैं। एक्सिस हमारे पास दो है, ये जो हॉरिजॉन्टली है, ये जो हॉरिजॉन्टली है ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकली है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के हेल्प से हम इस पॉइंट P की लोकेशन को बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, फिर हमने बताया आगे कि एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी 90 डिग्री वाला एंगल बना के ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आपको एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना है, वाई मत लिख देना, पहले आपको एक्स का लिखना है फिर उसके बाद वाई का लिखना है। अभी एक्स कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया ना एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जो वाई से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे लिखा मैंने कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस से ये कितना दूरी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो एक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ किसी भी पॉइंट की ऐसे लोकेशन को निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक टर्म, आप इसको लिख लीजिए एक बार, फिर मैं साइड हट के और पढ़ाता हूँ आगे। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं या फिर इसकी नीड नहीं है कोई ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या समझा रहा हूँ कि जैसे आपके घर में भी आपके बहुत से नाम होते हैं, कोई आपको प्यार से चिट्टू बुलाता है तो कोई कुछ बुलाता है। तो हमारे पास जैसे ये वाई कोऑर्डिनेट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक और इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट।
वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट ही बोलते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये तो हमारी होगी बेसिक टर्म्स। अब देखते हैं आगे, हम इसको मिटा देता हूं। अब मान लेता हूं मैंने आपको एक पॉइंट दिया, मान लेता हूं मैंने आपको एक पॉइंट दिया, लाइक ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। मैंने बोला आपको कि आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स को हम वाई मान लेते हैं, और इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, या फिर उससे पहले आप मेरे को इस पॉइंट का बताइए। तो लाइक ये जो आपके पास है पॉइंट Q, इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट बताइए, कमेंट में लिखिए, आप बता सकते हैं। तो ये पॉइंट जो Q है, इसको एक मिनट हटाते हैं, ये जो पॉइंट Q है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ से और एक यहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगा, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,4, 3,4, क्योंकि ये x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा x कोऑर्डिनेट, है ना, और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया 4, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है r, ये जो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलेगा। तो ये हमारा x एक्सिस पे है, तो हम अपने डेफिनेशन वाइज अगर जाए तो यहाँ पे हम x एक्सिस निकालेंगे। x क्या होता है कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या होता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा y, y कैसे निकालेंगे, तो y कैसे निकालते हैं कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो तो है नहीं हमारे पास, तो क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है वो इसी पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास, या फिर हम ये ले लेते हैं, इसको मानते हैं पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो डेफिनेशन वाइज जाएंगे, पहले इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या होता है कि y एक्सिस, हमारे पास y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम x एक्सिस, बट यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे कितना है, यानी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 3, इस हिसाब से 0,3। तो इसको फाइनली समराइज करने के लिए मैं ये लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, जैसे हो जाएगा हमारे पास एग्जांपल, x कोऑर्डिनेट पे y 0 होता है, x हो जाएगा 5, y हो जाएगा 0, और नोट 2 अगर हम लिखें तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो जाएगा एग्जांपल हमारा 0,4। तो कभी भी आपको किसी, मान लेते हैं ये हमारी x एक्सिस है और किसी ने बोला कि ये जो पॉइंट है -5, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये -5 किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका तुरंत हम लिख देंगे, y तो इसका 0 होगा और x इसका क्या हो गया, -5 हो गया। तो किसी ने भी आपसे बोला, मान लेते हैं ये हमारे पास y एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट है -4, इसका कोऑर्डिनेट बताइए, तो ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x 0 हो गया और y इसका -4 हो गया, तो ऐसे तुरंत आप बता सकते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होता है क्वाड्रेंट। तो हम इसको पहले मिटा देते हैं एक बार। तो कोऑर्डिनेट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस बना, तो इसने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस y एक्सिस और x एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया।
तो जो पहला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट एंड इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एक पॉइंट को लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला, मान लेते हैं 2,5। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव और वाई भी हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी हमारा पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा -1,2। तो यहाँ पे क्या होता है एक्स हमारा नेगेटिव होता है, वाई हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 2 पॉइंट इसमें। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जैसे इसमें दोनों नेगेटिव होता है, एक्स भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वाई भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट लेते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा -2, -1, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो जैसे हमने ये पॉइंट लिया तो ये क्या हो जाएगा 2, -1। तो इसमें x हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बट y हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, ये रहा पॉजिटिव, y पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x ये रहा हमारा नेगेटिव, y हमारे पास पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी और y भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बेसिक टर्म्स। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार। अब मैं इसको रफ करता हूं और हम आगे करते हैं इसको स्टार्ट। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज के लिए फिर आज की वीडियो को एंड करेंगे। तो आपको बताना है कि 5, 0, 9, -3, -2, -1 एंड 0, 6 एंड आपका -2, 1, -2,9 एंड आप ये कह सकते हैं आपका दोनों पॉजिटिव ले ले। अगर 5, 6 आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये जो सारे वैल्यूज हैं किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे पास अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें क्या है हमारे पास पहला वाला x पॉजिटिव है, हमारे पास x क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, बट y नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इसमें क्या है हमारे पास -2 और -1, तो इसमें हमारे पास दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यहाँ पे एक x नेगेटिव है हमारे पास, x हमारे पास नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें आपको बताना था कि कोई एक कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्या क्या कवर किया है, मैं जरा एक बार समरी दूं। तो पहला तो हमने कुछ रेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन किया है। अगर आप इस पर्पस से आए थे वीडियो में कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करनी, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं और फिर जो जहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट की है वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अपने जो इंट्रोडक्शन पोर्शन था, जो भी बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। और हमने कुछ क्वेश्चन किए सिर्फ, जिसमें आपको बताना था क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में कोई लाई कर रहा है। और हमारी जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करेंगे, पूरी ऑल एनसीईआरटी सॉल्व, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एंड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।